हेलो एवरीवन। हम जो है क्लास 11th का जो है प्लांट फिलोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट जो है स्टडी कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अ प्लांट वाटर रिलेशन। ठीक है, प्लांट वाटर रिलेशंस क्या होता है, जिसमें हम वाटर पोटेंशियल के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, ऑस्मोसिस के बारे में स्टडी करेंगे, प्लाज्मोलिसिस के बारे में स्टडी करेंगे एंड आपका जो है इम्बाइबिशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो प्लांट वाटर रिलेशन में सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि वाटर वाटर जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन एवरी इंडिविजुअल, एवरी ऑर्गेनिज्म में पानी का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्लांट, प्लांट में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पानी जो है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द प्लांट। ठीक है, उसके बाद एंड प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियसली हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पानी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसे इट प्रोवाइड द मीडियम ऑफ विच मोस्ट सब्सटेंस आर डिजॉल्व। ऑब्वियसली आपके जो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस जो होते हैं वो वाटर में क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। जैसे आपके सब प्रोटोप्लाज्म जो होता है हमारे सेल का, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म जो होते हैं दैट इज कॉल्ड एज द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज नथिंग बट वाटर इन विच डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं। प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल क्या है, इज नथिंग बट वाटर है, जिसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं। एंड सेवरल पार्टिकल्स होते हैं, ये पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होते हैं, वो सस्पेंशन की फॉर्म में होते हैं, सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाटरमेलन के पास कितने 92% वाटर होता है। वाटरमेलन हैज़ 92% ऑफ द वाटर एंड मोस्ट हर्बेसियस प्लांट जो होते हैं हैव ओनली अबाउट 10 to 15% इन इट्स फ्रेश वेट ऑफ ड्राई एज ए ड्राई मैटर। ठीक है, ऑब्वियसली आपका जो वाटरमेलन है उसके पास कितने होते हैं, 92% क्या है, पानी है। ठीक है, उसके बाद जितने भी हर्बेशियस प्लांट है उनमें क्या होता है, 10 to 15% ऑफ इट्स फ्रेश वेट जो होता है वो क्या होता है, आपका जो है वाटर ही रिप्रेजेंट करता है। ऑफ कोर्स आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर जो होते हैं वो अलग अलग प्लांट में अलग अलग होती है, वेरी करती है। अलग अलग सीजन में अलग अलग टाइप का जो पानी जो हमारे प्लांट में जो होता है प्रेजेंट होता है। ठीक है, टाइम टू टाइम भी वेरी करती है और प्लांट टू प्लांट भी वेरी करती है। ठीक है, बूडी पार्ट जो होंगे, ऑब्वियसली जो ऐसे प्लांट जिनमें बूडी पार्ट होते हैं वो क्या होंगे, उनमें लिटिल वाटर होगा। जो सॉफ्ट पार्ट होंगे, जो ग्रीन होंगे, जो हर्बेसिस होंगे, उनमें क्या होता है, मैक्सिमम जो होता है वाटर देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे सीड है, आप जो है सीड देखते हो, सीड जो आपको ड्राई अपीयर होता है लेकिन इसके पास भी क्या होता है, वाटर होता है। तो सीड मे अपीयर ड्राई बट इट स्टिल हैज़ वाटर, अदरवाइज इट वुड नॉट बी अलाइव और रेस्पायरिंग। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, ये लाइव होता है और रेस्पायर कर होता है, तो इसका मतलब क्या है कि सीड में भी क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, वाटर प्रेजेंट होता है। उसके बाद टेरेस्ट्रियल प्लांट जो होते हैं वो, उनको डेली जो है पानी की नीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और लेकिन जैसे ही पानी उनको सप्लाई किया जाता है, बहुत सा पानी जो होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर की फॉर्म में क्या होता है, लॉस भी हो जाता है। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट टेक अप ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर डेली बट मोस्ट ऑफ इट इज़ लॉस्ट ड्यू टू द एयर थ्रू इवेपोरेशन फ्रॉम द लीव्स। ठीक है, ऑब्वियसली उनके लीव्स से क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रही है, तो ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में क्या हो रहा है, पानी जो होता है लॉस होता है। जैसे एक मैच्योर कॉर्न प्लांट जो होता है, अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर ऑफ द वाटर जो होता है, 3 लीटर ऑफ वाटर जो होता है वो एक दिन में क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। 3 लीटर जो है पानी जो है वो एक दिन में जो है एब्जॉर्ब करता है। लेकिन आपका मस्टर्ड प्लांट जो होता है वो कितना होगा, वो अपने वेट के बराबर जो पानी है वो अप्रोक्सीमेटली 5 आवर में ही क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। 5 आवर में ही क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए क्या है कि बिकॉज ऑफ दिस हाई डिमांड ऑफ वाटर जो होता है, इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट वाटर इज़ ऑफन द लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी इन बोथ एग्रीकल्चरल एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे क्या है, आपकी पानी की डिमांड जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए क्या होता है कि पानी जो है, वाटर जो है, इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है आपके ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी, चाहे आपका एग्रीकल्चरल एनवायरनमेंट हो चाहे आपका नेचुरल एनवायरनमेंट हो। तो वाटर का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे प्लांट में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड एज अ वाटर पोटेंशियल। क्या होता है वाटर पोटेंशियल, देखो वाटर पोटेंशियल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वाटर पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं साई से। ठीक है, साई इज नोन एज द वाटर पोटेंशियल। ठीक है, या इसको हम साई डब्ल्यू की फॉर्म में है क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपने प्लांट वाटर रिलेशंस को अगर
पूरे प्रॉपर तरह क्या करना है, उसको कॉम्प्रीहेंड करना है, अंडरस्टैंड करना है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको वाटर पोटेंशियल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, एक कंसेप्ट है जो हमें क्या बताता है कि पानी की मूवमेंट हमारे प्लांट में किस तरह होती है। तो वाटर पोटेंशियल क्या करता है, वाटर पोटेंशियल इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द पोटेंशियल ऑफ वाटर। ठीक है, और ये हमें, अगर ये कंसेप्ट जो हमें ये क्या बताता है कि हमें अंडरस्टैंड करवाता है कि पानी की मूवमेंट जो होती है सेल के अंदर, सेल के बाहर या प्लांट के अंदर कैसे होती है, तो दैट टर्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल के साथ साथ आपको सॉल्यूट पोटेंशियल के बारे में भी पता होना चाहिए और प्रेशर पोटेंशियल के फॉर्म में भी के बारे में भी पता होना चाहिए। देखो, अगर देखा जाए तो हमारा वाटर पोटेंशियल जो होता है दैट इज साई डब्ल्यू। ठीक है, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस, एस इज फॉर solute potential, and psi p is for pressure potential, and psi m is called as the metric potential। तो हमारा psi w किसके बराबर होता है, psi s, psi m और प्लस psi p जो होते हैं, इन तीनों के बराबर जो होता है आपका वाटर पोटेंशियल होता है। हम वन बाई वन क्या करेंगे, वाटर पोटेंशियल को स्टडी करेंगे, क्या होता है वाटर पोटेंशियल, हम सॉल्यूट पोटेंशियल को स्टडी करेंगे, हम प्रेशर पोटेंशियल को स्टडी करेंगे, हम मैट्रिक पोटेंशियल को स्टडी करेंगे। लेकिन मैक्सिमम जो होता है मैट्रिक पोटेंशियल का इतना रोल नहीं होता है, इसलिए हम इसको नेग्लिजिबल करते हैं, इसको हम डिसगार्ड करते हैं। तो मेजर जो साइड पोटेंशियल होता है, जो वाटर पोटेंशियल होता है, दैट डिपेंड अपॉन सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। तभी आपकी एनसीईआरटी जो तीन दो के बारे में बात करी है, इट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट मैट्रिक पोटेंशियल। लेकिन मैट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो क्या है, वो अलग कंसेप्ट है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डिस्कार्ड ही करते हैं, इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है इसका। ठीक है, तो साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस पी। अब देखो व्हाट इज वाटर पोटेंशियल, देखो हर एक वाटर मॉलिक्यूल के पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। हर एक वाटर मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, चाहे वो लिक्विड फेज में चाहे वो गैसेस फेज में होते हैं। हमारे जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उसके पास को वो मूव करते रहते हैं, रैंडम फैशन में क्या करते हैं, वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, किसी सिस्टम में जितना वाटर होगा, किसी सिस्टम में जितना ज़्यादा वाटर होगा उतना ही ज़्यादा उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी और उतना ही ज़्यादा क्या होगा उसके पास वाटर पोटेंशियल होगा। जैसे मेरे पास क्या है, मैंने आपको जो है दो सिस्टम यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, यहाँ पे जो मतलब ए सिस्टम ए लिया, उसमें मैंने पूरा का पूरा जो है प्योर वाटर जो है मतलब डाला हुआ है। लेकिन मेरा सिस्टम बी है, उसमें मैंने क्या किया, पानी के साथ जो है कुछ जो है सॉल्यूट डाल दिए हैं, कुछ जो है मतलब सॉल्यूट डाल दिए हैं। तो किस सिस्टम का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली द सिस्टम ए हैविंग द मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल हैं और वाटर मॉलिक्यूल के पास क्या होते हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है। यानी कि ए सिस्टम के पास क्या है, हाई एनर्जी है, हाई फ्री एनर्जी है, हाई काइनेटिक एनर्जी है, हाई केमिकल पोटेंशियल है और हाई वाटर पोटेंशियल है। बी के पास क्या है, बी के पास वाटर तो है लेकिन इसके पास क्या है, सॉल्यूट हैं, और सॉल्यूट क्या करते हैं, वाटर के साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो वहाँ पे वाटर क्या करेगा, ईजिली मूव नहीं कर पाएगा। इसलिए उसके पास थोड़ी सी केमिकल एनर्जी, थोड़ी सी मतलब फ्री एनर्जी, थोड़ा सा केमिकल पोटेंशियल है, वाटर पोटेंशियल जो होता है कम हो जाता है। इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन बी हैव lower water potential as comparison to सॉल्यूशन ए। ठीक है, तो वही चीज़ है। देखो अब एनसीईआरटी क्या बोलती है कि वाटर मॉलिक्यूल पोजेस काइनेटिक एनर्जी इन लिक्विड फॉर्म एंड गैसेस फॉर्म, दे आर इन रैंडम मोशन दैट इज बोथ रैपिड एंड कांस्टेंट। ऑब्वियसली लिक्विड फॉर्म में हो चाहे गैसेस फॉर्म में हो, ये क्या होते हैं, ये रैंडम मोशन में होते हैं। ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन सिस्टम, ग्रेटर इज इट्स काइनेटिक एनर्जी और ग्रेटर इज इट्स वाटर पोटेंशियल। जितना पानी किसी सिस्टम में प्रेजेंट होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, उतनी ही ज़्यादा उसके पास क्या होगी, फ्री एनर्जी होगी, और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वाटर पोटेंशियल होगा। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो प्योर वाटर होता है बेटा, जो प्योर वाटर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ आपके एग्जाम में। प्योर वाटर के पास क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, वाटर पोटेंशियल होता है, और दैट वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, जीरो क्या है, प्योर वाटर के पास मैक्सिमम जो होता है क्या होता है, वो मैक्सिमम जो होता है वो क्या होता है, वाटर पोटेंशियल होता है, और प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है, दैट इज जीरो। अगर देखो, इफ़ टू सिस्टम कंटेनिंग वाटर आर इन कॉन्टैक्ट, आपके पास दो सिस्टम दे रखे हैं, दोनों के पास क्या होगा, मतलब दोनों कॉन्टैक्ट में, जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ कि आपके पास दो सिस्टम जो है दे रखे हैं, ठीक है, सिस्टम नंबर ए और सिस्टम नंबर बी।
और दोनों सिस्टम जो होते हैं आपस में क्या है, कॉन्टेक्ट कनेक्ट में है, ठीक है। मतलब कि इफ़ टू सिस्टम कंटेनिंग वाटर आर इन कॉन्टैक्ट, तो रैंडम मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ से कहाँ होगी, द फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। जो आपकी जो मूवमेंट होगी वाटर की, अगर जैसे मान लो कि इसके अंदर मैंने थोड़े से सॉल्यूट डाल दिए, थोड़े से सॉल्यूट डाल दिए हैं और ये प्योर वाटर है, तो वाटर का जो मूवमेंट होगा वो कैसे होगा, वो हाई टू लो होगा, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है साई जो है वाटर पोटेंशियल क्या हाई है, और यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल क्या है वो लो है, यानी कि वाटर का पोटेंशियल का जो मूवमेंट होगा फ्रॉम हाई टू लो वाटर पोटेंशियल होगा। तो ये भी आपने याद रखना है। इफ़ टू सिस्टम कंटेनिंग वाटर आर इन कॉन्टैक्ट, रैंडम मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होगी विल रिजल्ट इन नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम सिस्टम विद हाई एनर्जी, यानी कि जिसके पास हाई एनर्जी होगी, और हाई एनर्जी किसके पास होगी, जिसके पास मैक्सिमम वाटर होगा, जिसके पास क्या होगा, प्योर वाटर होगा। और कहाँ टू लो एनर्जी, जिसके पास क्या वाटर पोटेंशियल कम होगा। तो इसका मतलब क्या, सिस्टम में जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे फ्रॉम हाइयर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल क्या करते हैं, वो मूव करते हैं। जैसे thus water will move from the system containing water at higher water potential to one having the lower water potential. This process of movement of substance down a gradient of free energy is called as the, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। और वाटर पोटेंशियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम ग्रीक शब्द साई से यूज़ करते हैं, जो कि प्रेशर यूनिट को भी क्या करता है, जैसे एंड इज एक्सप्रेस इन द प्रेशर, साई की जो यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। और वाई कन्वेंशन क्या होता है, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्योर वाटर का एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, विच इज़ नॉट अंडर एनी प्रेशर, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टेकन एज ए जीरो। तो यानी कि आपका साई क्या होता है, साई जो होता है वाटर पोटेंशियल का प्योर वाटर का क्या होगा, वो सबसे ज़्यादा होता है, और वो कितना होता है, वो जीरो होता है, जीरो होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर वाटर पोटेंशियल। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूट पोटेंशियल पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूट पोटेंशियल बोले पढ़ेंगे। देखो सॉल्यूट पोटेंशियल को हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, ठीक है। सॉल्यूट पोटेंशियल को हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। जितना ज़्यादा आप किसी प्योर वाटर में सॉल्यूट डालते जाएंगे, उतना ही क्या होगा, मतलब उसका वाटर पोटेंशियल जो होगा कम होता चलेगा, कम होता चलेगा। यानी कि सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। जैसे ही आप सॉल्यूट डालोगे तो वाटर पोटेंशियल कम होता चलेगा, जीरो से भी नीचे चला जाएगा। जैसे मान लो, मान लो कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, प्योर वाटर है, ठीक है, प्योर वाटर ये है, ठीक है, और ये दूसरा सॉल्यूशन है जिसके अंदर ये प्योर वाटर है। हमने इसके अंदर जो है मतलब 5 जो है मतलब सॉल्यूट डाले, और इसके अंदर जो हमने 10 जो है मतलब सॉल्यूट डाले, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें जो वाटर पोटेंशियल में कमी आई दैट इज़ -5, ठीक है, और इसमें जो कमी आई दैट इज़ कॉल्ड एज द -10। यानी कि इन दोनों में किसका वाटर पोटेंशियल हाई होगा, दैट इज सॉल्यूशन ए हैविंग द वाटर पोटेंशियल हाइयर देन द सॉल्यूशन बी। यानी कि यहाँ पे वाटर की मूवमेंट होगी फ्रॉम दिस सॉल्यूशन टू दिस सॉल्यूशन होगी, ठीक है। जितना ज़्यादा आप सॉल्यूट डालेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपका वाटर पोटेंशियल कम होता चलता है। तो ये क्या है, जैसे आप प्योर वाटर में क्या करते हो, इफ़ सम सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन प्योर वाटर, द सॉल्यूशन हैज़, अब क्या होगा, उसकी फ्री एनर्जी में क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, हैज़ फ्यूअर फ्री एंड वाटर मॉलिक्यूल एंड कंसनट्रेशन ऑफ वाटर डिक्रीज। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे फ्यूअर फ्री एनर्जी होगी, एंड कंसनट्रेशन जो होगी पानी की क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, एंड द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, और जिससे कारण क्या होगा, वाटर पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, मतलब कम हो जाएगा। इसलिए जितने भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन वही होंगे जिनके अंदर सॉल्यूट होता है, जितने भी सॉल्यूशन होंगे दे हैव द लोअर वाटर पोटेंशियल देन प्योर वाटर। जितने भी सॉल्यूशन होते हैं उनका जो वाटर पोटेंशियल जो होता है वो जीरो से कम ही होता है। तो प्योर वाटर जो होता है, प्योर वाटर के पास क्या होता है, प्योर वाटर के पास जो होता है वो क्या होता है, सॉल्यूशन मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होता है, और सॉल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल होता है हमेशा जो है प्योर वाटर से कम ही होता है, प्योर वाटर से कम ही होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं, और सॉल्यूट जब प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, वो हमेशा वाटर पोटेंशियल को कम ही करता है। हैंस ऑल सॉल्यूशन हैव लोअर वाटर पोटेंशियल देन प्योर वाटर, और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लोअरिंग ड्यू टू डिसोल्यूशन जो होता है, ये जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग ऑफ दिस वाटर पोटेंशियल ड्यू टू डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूट जो है इज कॉल्ड एज अ सॉल्यूट पोटेंशियल। और सॉल्यूट पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, इज ऑलवेज होता है वो नेगेटिव होता है। सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, वो हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, ये भी आपने याद रखना है।
मोर द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने ज़्यादा आप सॉल्यूट डालते जाओगे लोअर जो होगा, मोर नेगेटिव जो होगा हमारे पास सॉल्यूट पोटेंशियल होगा। और फॉर ए सॉल्यूशन एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू साई डब्ल्यू इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, तो फॉर एक सॉल्यूशन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, क्या होता है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो क्या होगा, इज एट फॉर ए सॉल्यूशन के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा साई डब्ल्यू इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू साई एस। ठीक है, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर साई डब्ल्यू क्या हो जाता है, सॉल्यूट वाटर पोटेंशियल किसके बराबर हो जाता है, आपका सॉल्यूट पोटेंशियल के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टर्म है दैट इज कॉल्ड एज द प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, प्रेशर पोटेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो इफ़ ए प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो अप्लाई किया जाएगा टू प्योर वाटर और ए सॉल्यूशन, वाटर पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी कि जितना ज़्यादा प्रेशर आप अप्लाई करते चलोगे, जितना ज़्यादा आप प्रेशर जो है अप्लाई करते चलोगे, उतना ही वाटर पोटेंशियल क्या होगा, वो इंक्रीज करता चलेगा, इंक्रीज करता चलेगा। यानी कि प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है, प्रेशर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो वही चीज़ है। तो इट्स वाटर पोटेंशियल क्या करेगा, जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करते जाओगे तो वाटर पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू पंपिंग वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, ऑब्वियसली हम जो है प्रेशर अगर अप्लाई कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वाटर को एक जगह से दूसरी जगह तक पंप कर रहे हैं। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ एनी सिस्टम इन आवर बॉडी वेयर प्रेशर इज बिल्डअप। ऑब्वियसली हमारी बॉडी में तो प्रेशर कहाँ बिल्डअप होता है, हमारे लंग्स में। जब हम रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे लंग्स में इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन कैसे होगी, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रेशर कैन बिल्ड अप इन ए प्लांट सिस्टम व्हेन वाटर जो होता है एंटर करेगा प्लांट सेल ड्यू टू डिफ्यूजन कॉजिंग ए प्रेशर बिल्ड अप अगेंस्ट द सेल वॉल, इट मेक द सेल दैट। देखो अब जैसे मान लो कि ये प्लांट सेल है, दिस इज योर प्लांट सेल। अब यहाँ पे क्या है, दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस इज योर प्लाज्मा। जब इस सेल के अंदर पानी जो है वो क्या करेगा, एंटर करेगा, तो क्या हो जाएगा, पानी इसके अंदर फिल होना स्टार्ट हो जाएगा और ये वाटर क्या करेगा, सेल को टर्जिड बना देगा। और ये क्या करेगा, मतलब ये वाटर जो होगा ये सेल वॉल के अगेंस्ट जो होता है वो प्रेशर लगाएगा। दैट प्रेशर इज नोन एज द टर्गर प्रेशर, उसको हम क्या बोलेंगे, टर्गर प्रेशर बोलेंगे। और उसी तरह जो है सेल वॉल क्या करेगी, इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर जो होगी वो टर्गर प्रेशर के खिलाफ लगाएगी, दैट इज कॉल्ड एज द वॉल प्रेशर। इसलिए टर्गर प्रेशर जो होता है हमेशा क्या होगा, वो वॉल प्रेशर के बराबर होता है। लेकिन दोनों क्या होते हैं, टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर जो होते हैं ये इक्वली एंड अपोजिट इन नेचर होते हैं। ठीक है, अपोजिट इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्रेशर कैन बिल्ड अप इन ए प्लांट सिस्टम, जहाँ पे वाटर क्या करेगा, एंटर करेगा प्लांट सेल में ड्यू टू डिफ्यूजन कॉजिंग ए प्रेशर बिल्ड अप अगेंस्ट द सेल वॉल, इट मेक द सेल टर्जिड, सेल को टर्जिड बनाएगा। और दिस इंक्रीज, ऑब्वियसली जब सेल टर्जिड बन जाएगी तो आपका प्रेशर पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और प्रेशर पोटेंशियल जो होता है इज यूजली पॉजिटिव होता है। ठीक है, यूजली जो होता है प्रेशर पोटेंशियल जो होता है जब हमारी सेल जो होती है टर्जिड होती है उस टाइम पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन जब सेल अपना वाटर लॉस करती है, जब अपना सेल जो होती है लॉस, पानी जो है लॉस करेगी, तो उस टाइम पे जो प्रेशर हो जाएगा वो कैसे होगा, नेगेटिव हो जाएगा। दो इन प्लांट नेगेटिव पोटेंशियल और टेंशन इन द वाटर कॉलम जो होता है, इन द जाइलम जो होता है, प्ले मेरी इंपॉर्टेंट रोल, मेजर इंपॉर्टेंट रोल इन जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टेम। हम पढ़ेंगे जब कैसे ट्रांसमिशन पूल जो होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे ही आपकी सेल्स होती हैं वाटर लूज करती है तो उस टाइम पे एक टेंशन क्रिएट होती है सेल में, और दैट टेंशन इज कॉल्ड एज द नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और ये नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका किसमें, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में फ्रॉम रूट टू स्टेम में कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा, हम ट्रांसमिशन पुल की थ्योरी को स्टडी करेंगे। तो प्रेशर पोटेंशियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, साई पी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि वाटर पोटेंशियल जो होगा ऑफ ए सेल जो होता है उसको अफेक्ट किया जाता है सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल, और इनके बीच में रिलेशन ये है साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। साई डब्ल्यू क्या है, वाटर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, और साई एस जो है दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द सॉल्यूट पोटेंशियल, इट इज ऑलवेज नेगेटिव इन नेचर। एंड साई पी जो है इट रिप्रेजेंट द प्रेशर पोटेंशियल, और प्रेशर हमेशा कैसे होता है, पॉजिटिव होता है। तो प्रेशर पोटेंशियल कैसे होता है, पॉजिटिव इन नेचर होता है। तो साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। तो दिस इज ऑल अबाउट योर वाटर पोटेंशियल। एंड नेक्स्ट टॉपिक आपका जो होगा दैट इज कॉल्ड एज द ऑस्मोसिस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा आपका, ऑस्मोसिस होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ योर टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज वाटर पोटेंशियल। ठीक है,
तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये क्योंकि वाटर पोटेंशियल जब आप अंडरस्टैंड कर जाते हो तो तभी आपको चीज़ें जो है मतलब पानी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, कैसे जो मतलब रूट से स्टेम तक पानी जो है ट्रांसपोर्ट होगा, उसके बारे में आप डिटेल में स्टडी कर पाओगे, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट इट।